नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं महिंद्रा की बहुत ही शानदार, बहुत ही फेमस एसयूवी महिंद्रा बोलेरो। इस तरफ है B6 ऑप्शनल और इस तरफ है हमारे B6। तो कुछ इस तरह की मिलेगी आपको दोनों ही गाड़ियों में। एक सेंट्रल लॉक के साथ की आएगी, रिमोटली लॉक की, और एक सिंपल की मिलेगी आपको। दोनों ही गाड़ियों में आपको, कार में आपको सेम की मिलेगी। आज मैं इसके फीचर्स में, प्राइस में, दोनों में बराबर कंपेयर करने वाला हूँ और बताऊँगा इसमें दोनों में टोटल कितना डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्राइस की बात कर लेता हूँ। तो जो B6 ऑप्शनल है इस तरफ वाली, इसकी प्राइस पड़ती है आपको ऑन रोड 10,65,000 रुपये और इसकी प्राइस पड़ती है आपको 9,90,000 रुपये के आसपास। तो दोनों में तकरीबन 70 से 75,000 का डिफरेंस है। और देखते हैं इन 70 से 75,000 रुपये में आपको क्या क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, और दोनों में कितना डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इन दोनों के फ्रंट प्रोफाइल लुक से। तो आप फ्रंट प्रोफाइल लुक इसका देख रहे हैं, इन दोनों का बिल्कुल सेम है। फ्रंट प्रोफाइल लुक में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। यहाँ पे आपको हाइलोजन हेडलाइट्स मिलती है और ये इसकी ग्रिल क्रोम फिनिश में, और ये इसका फ्रंट प्रोफाइल लुक है। और यहाँ पे आपको फोगले में आपको मिल जाते हैं, और ये कुछ इसका रेडिएटर ग्रिल फ्रंट प्रोफाइल लुक। बात करेगा B6 की, तो इसमें आपको हाइलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं बिल्कुल सेम। यहाँ पे आपको कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स नहीं मिल पाता, जो कि आपको B6 ऑप्शनल में मिल जाता है। यहाँ पे आपको क्रोम ग्रिल नहीं मिल पाती, जो कि आपको B6 ऑप्शनल में मिल जाता है। और नीचे आपको एक फॉग लैम्प नहीं मिलता, जो आपको B6 ऑप्शनल में मिल जाते हैं, B6 में नहीं मिल पाते हैं। तो ये इसका फ्रंट प्रोफाइल लुक्स चेंजेस। साइड प्रोफाइल लुक की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये B6 है इस तरह वाला। इसकी आप साइड प्रोफाइल लुक देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम है। इसमें अब आपको ग्राफिक मिल जाती है, जो कि B6 ऑप्शनल में जो आपको मिलती है। ये देख लीजिए आप, B6 ऑप्शनल इस तरह वाला है। और इसमें भी आपको, इन दोनों में आपको साइड प्रोफाइल का कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं दोनों ही गाड़ियों में आपको कार में एंटीना का ऑप्शन मिल जाता है। दोनों की टायर साइज़ की बात करें तो दोनों आपको 15 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं। व्हील कैप का ऑप्शन दोनों को ही मिल जाता है। आप अगर अलाउ व्हील्स लगवाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको 30 से 35,000 कॉस्ट लगेगी और वो फिट हो जाएगा। तो साइड प्रोफाइल और फ्रंट प्रोफाइल की लुक की हमने बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों की इंजन पावर की। तो दोस्तों दोनों ही गाड़ियों में आपको द पावरफुल एमहॉक टर्बो चार्ज इनलाइन 3 सिलेंडर BS6 इंजन मिलता है, जो कि 75 हॉर्स पावर जनरेट करता है 210 न्यूटन मीटर टॉर्क पर। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको पावर का भी कोई डिफरेंस नहीं मिलता है। तो ये इसकी फुल व्यू में आपको इसका दे देता हूँ। एक काफ़ी शानदार लुक है इसका फ्रंट प्रोफाइल लुक का। चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल लुक में, देखते हैं कि इसमें रियर में आपको क्या क्या चेंजेस मिलते हैं इस B6 ऑप्शनल और B6 में। ये देख सकते हैं आप, इसका B6 ऑप्शनल है और इस तरफ है आपका B6। तो देख रहे हैं, आपको कुछ नज़र आ रहा होगा कि इन दोनों ही गाड़ियों में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको वाइपर मिल जाता है B6 ऑप्शनल में, और बाकी सब कुछ सेम मिलने वाला है। ये आप देख लीजिए। बाकी मैं टोटल भी उसका दे देता हूँ डिटेल में। और ये इसका B6 है, जो कि सेकंड टॉप मॉडल है। इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे वाइपर नहीं मिलते, बाकी सब कुछ सेम मिलने वाला है। तब चलते हैं हम यहाँ पे इसके इंटीरियर में। सबसे पहले हम थर्ड केबिन देख लेते हैं इसका, पैसेंजर साइड और सोड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल सेम है, यही आपको ऑप्शनल में भी मिलता है। ये इसकी सीट्स हैं, ये इसका इंटीरियर। सीट्स में, इंटीरियर में आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे B6 और B6 ऑप्शनल में। मैं B6 ऑप्शनल में आपको भी दिखा देता हूँ। ये तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको कोई चेंज नहीं मिलेंगे, सेम टू सेम वही आपको पैडी मिलेगी जो आपको B6 में मिलती है, वही B6 ऑप्शनल में भी मिलती है। तो 70 से 80,000 रुपये लगाने का क्या मतलब। ये देख रहे हैं आप, वही सीट्स मिलती है आपको, कोई सीट्स में कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको वही इंटीरियर मिलेगा आपको। चलते हैं हम सेकंड केबिन, पैसेंजर साइड डोर। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका B6 ऑप्शनल का सेकंड केबिन डोर है, जो कि यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाता है। ये पावर विंडो कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक मिल जाता है, और यहाँ पे चाइल्ड लॉक के सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाता है। ये इसकी सीट्स हैं, फैब्रिक अपॉल्स्ट्री सीट मिलेगी आपको। यही सीट्स आपको B6 में मिलती है और B6 ऑप्शनल में भी वही सीट्स मिलती है। तो आप देख सकते हैं, ये इसका डैशबोर्ड।
चलता हूँ मैं आपको B6 में भी दिखा देता हूँ उसका सेकंड केबिन कैसा है। दोस्तों ये है सेकंड केबिन इसका B6 का डोर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो है आर्मर्स वगैरह सब कुछ आपको जो है B6 ऑप्शनों में जैसे ही मिलता है। आपको कोई चेंजेस यहाँ पे आपको नहीं मिलते। पावर विंडो कंट्रोल्स यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक मिल जाते हैं, चाइल्ड लॉक बटन यहाँ पे मिल दिए गए हैं। ये इसकी सीट्स जो कि आपको B6 ऑप्शनल में बिल्कुल सेम यही सीट्स B6 ऑप्शनल में भी आपको सीट मिलती है जो आपको B6 में मिलती है। ये 2 हेडरेस्ट मिल जाएंगे, आर्मरेस्ट मिल जाएगा, बाकी सब कुछ आपको सेम मिलने वाला है, कोई डिफरेंस आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। ये इसका कुछ डैशबोर्ड है। चलते हैं हम ड्राइवर साइड डोर पे, वहीं पे आपको थोड़े बहुत चेंजेस मिलेंगे और देख लेते हैं क्या चेंजेस हैं वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूटिलिटी छोटे छोटे बॉक्स मिल जाएंगे और यहाँ पे आर्मर्स मिल जाएगा, ये लॉक अनलॉक मिल जाएंगे। पावर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पे ड्राइवर साइड डोर पे नहीं मिलते, वो आपको सेंटर कंसोल पे ही मिल पाते हैं। ये सीट्स है जो कि हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते, रिक्लाइन कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। 2 हेडर्स मिल जाएंगे, को ड्राइवर साइड और ड्राइवर साइड। आप ये देख सकते हैं फर्स्ट केबिन में ही आपको लाइट मिलेगी, सेकेंड केबिन थर्ड केबिन में दोनों ही गाड़ियों में कार में आपको लाइट का ऑप्शन नहीं मिलता। तो आप देख सकते हैं ये इसका लुक। डैशबोर्ड कुछ इस तरह का आपको दिखेगा जो कि दोनों ही गाड़ियों का कार का डैशबोर्ड बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं किए हैं। यहाँ पे वुड फिनिश में इसकी AC वेंट्स मिल जाएगी जो कि आपको B6 में भी मिलती है, B6 ऑप्शनल में भी यही फिट और फिनिश मिल जाती है। यहाँ पे माइक्रो हाइपर टेक्नोलॉजी मिल जाती है स्टैंडर्ड, जो कि आपको अब ऑल वेरिएंट में मिलने वाली है। और ये हेडलाइट लेवल आप करते हो यहाँ से कुछ इसकी की है जो मैं आपको बता सका हूँ कि दोनों ही की गाड़ियों की में आपको बिल्कुल सेम की मिलती है। ये इसकी स्टीयरिंग व्हील्स, ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का है जो स्पीडोमीटर, RPM मीटर और वार्निंग वगैरह शो करेगा। उस तरफ है इसके ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो आपको दिखाएगा फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, टाइम डेट। यहाँ पे आप सेट रीसेट वगैरह कर सकते हैं, हेडलाइट के बटन है। ये इसका म्यूजिक सिस्टम, AC वेंट्स वगैरह आप देख सकते हैं ब्लूटूथ। ये इसका म्यूजिक सिस्टम, इसमें आपको ब्लूटूथ और FM रेडियो, ऑक्स USB सपोर्ट करेगा। और B6 में आपको ब्लूटूथ नहीं मिलता, बाकी सब कुछ म्यूजिक सिस्टम वगैरह बाकी सारे फीचर्स आपको सेम मिलने वाले हैं। ये इसकी AC वेंट्स वगैरह आप देख सकते हैं। बाकी गियर शिफ्ट वगैरह आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों ही मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिल जाएंगे और सेंटर कंसोल पे पावर विंडो कंट्रोल्स, आर्मरेस्ट वगैरह यहाँ पे नहीं मिलता आपको। हैंड ब्रेक यहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ पे आपको ग्लो बॉक्स दिए गए हैं, ग्रैब हैंडल्स दिए गए डैशबोर्ड पर। कुछ इस तरह का है इसका इंटीरियर। ये इसका कुछ डैशबोर्ड। चलते हैं हम B6 सेकंड टॉप मॉडल में। तो दोस्तों ये है B6 सेकंड टॉप मॉडल। यहाँ पे हम ड्राइवर साइड डोर देख लेते हैं और इसमें मिलने वाले फीचर देख लेते हैं। तो बिल्कुल सेम आपको यही पैडिंग, यही जो है आपको B6 ऑप्शनल में भी मिलती है जो आपको B6 में मिलती है। तो इसका आप वुडन फिनिश में AC वेंट्स देख सकते हैं। यहाँ पे भी माइक्रो हाइपर टेक्नोलॉजी का बटन दिया गया है जो यहाँ पे आप सिग्नल वगैरह, माइक्रो हाइपर टेक्नोलॉजी का ये फ़ायदा है कि आप कहीं सिग्नल पे स्टॉप पे करते हैं, इस सिग्नल वगैरह पे स्टॉप करते हैं न्यूट्रल करके, तो गाड़ी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है 2.3 सेकंड में। और फिर क्लच जैसे ही प्रेस करते हैं वैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो इसका एक फ़ायदा है, फ्यूल सेविंग करता है ये। और ये इसकी की है जो आपको B6 ऑप्शनल में मिलती है, वही आपको की B6 में भी मिलती है। बाकी आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे आपको, दोनों ही गाड़ियों में सेम मिलते हैं, बाकी सब कुछ सेम मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं AC वेंट्स यहाँ पे दिए गए। ये इसका म्यूजिक सिस्टम जो आपको FM रेडियो, ऑक्स USB सपोर्ट करता है। यहाँ इसमें आपको ब्लूटूथ का कनेक्टिविटी नहीं मिलती, बाकी B6 ऑप्शनल में आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है। ये इसकी सीट्स आप देख सकते हैं, को ड्राइवर साइड और ड्राइवर साइड। कुछ इस तरह का इसका डैशबोर्ड है। चलिए हम बंद कर देते हैं। अभी बात कर लें अगर इन दोनों के सेफ्टी फीचर्स में मिलने वाले फीचर्स, तो दोस्तों इन दोनों ही गाड़ियों में आपको ड्राइवर साइड एयर बैग मिलते हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक और इंजन थिफ डिवाइस जैसे सेफ्टी फीचर्स दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाते हैं। और कुछ ऐसे भी फीचर्स हैं जो आपको इस गाड़ियों में नहीं मिलते, जैसे कि डुअल एयर बैग्स, कैमरा वगैरह, इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह, तो इस गाड़ियों में आपको नहीं मिलता। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू दोस्तों।